Bismillahirrahmanirrahim. Students, MCQs number 29, paper 2012, variant 1-2. In which unit is potential difference measured? Potential difference हमेशा वोल्ट में मेजर किया जाता है, बाकी वाट जो है वो पावर के होते हैं और ओम्स रेजिस्टेंस करंट एम्पियर। तो वोल्ट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी फॉर करेक्ट। नंबर 30 में कहा जा रहा है द सर्किट शोन इन द डायग्राम कंटेन एन अननोन कंपोनेंट एक्स हिडन इन अ बॉक्स। कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हमें नज़र तो नहीं आ रहा। द वोल्टेज करंट ग्राफ टू एक्स इज जस्ट शोन। हाँ, एक अलबत्ता बात है कि वोल्टेज करंट ग्राफ दिखाया है कि उस कंपोनेंट का अगर हमने वोल्ट बढ़ाया है तो करंट भी बढ़ाया है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये होता है कि वोल्ट के इंक्रीज़ होने से करंट में इंक्रीज़ आ रहा है। तो वो कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? यकीनी तौर पे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन इसमें पॉसिबल है, वो है रजिस्टर्स ऑफ द कांस्टेंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल यही है। स्विच तो हो नहीं सकता कि क्लोज और ओपन स्विच की हम यहाँ बात करें। और कैपेसिटर के बारे में जहाँ बात करें तो उसका ताल्लुक होता है एनर्जी को स्टोर करना। नंबर 31, a relay is used to operate a large electric motor using a switch some distance from the motor। अच्छा जी, रिले स्विच का क्या काम होता है ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सम टाइम हम कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनमें हाई वोल्ट्स होता है, ज़्यादा करंट होता है, जिसकी वजह से हम उनको हाथ लगाने से अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली कर क्या हो क्या रहा होता है इसमें, मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, दिस स्पॉट को मैं सेलेक्ट करके उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास, जैसे ही स्विच को मैं क्लोज़ करूँगा करंट इसमें फ़्लो करेगा, स्मॉल करंट। और ये करंट जब इससे पास करता है रिले में से, तो रिले पे एक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि शायद यहाँ पे कि रिले पे हमने एक वाइंडिंग की हुई होती है वायर की, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और इस वायर की वजह से यहाँ पे एक हमने वायरिंग की होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे इसको अट्रैक्ट करता है ये स्विच क्लोज़ हो जाता है, और ये स्विच क्लोज़ होने की वजह से मोटर में करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से हम रिले को ऑपरेट करते हुए स्मॉल करंट को यूज़ करते हुए लार्ज करंट को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। और इन तमाम ऑप्शंस में फिर हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिले, टू अलाउ अ लार्ज करंट इन द रिले कॉइल टू कंट्रोल द स्मॉल करंट। नहीं, पॉसिबल नहीं है। टू अलाउ अ स्मॉल करंट इन द रिले कॉइल टू कंट्रोल अ लार्ज करंट, बिल्कुल यही बात है, और बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। टू अलाउ द करंट इन द रिले कॉइल टू पास द मोटर, नहीं, ये तो बिल्कुल भी इसका मकसद ये नहीं है। और टू डिसकनेक्ट द बैटरी फ्रॉम द मोटर ऑटोमेटिकली इफ़ टू मच करंट फ्लोज, तो भाई वो फ्यूज़ तो है नहीं, ये सर्किट ब्रेकर तो है नहीं जो इस तरह से काम करेगा। तो उसमें जो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फॉर ब्रेवो। नेक्स्ट MCQs है नंबर 32, और इसमें कहा जा रहा है द सर्किट डायग्राम इंक्लूड्स द टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल। अच्छा जी, इस सर्किट डायग्राम को पहले थोड़ा सा मैं खुद जस्टिफाई कर दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। तो जी हम चलते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। यहाँ पे करंट हमारे पास फ़्लो कर रहा है, और करंट जब फ्लो कर रहा है तो करंट इधर से आ रहा है, और फिर ये आप देख सकते हैं फ़्लो करता हुआ यहाँ से जा रहा है। और जब यहाँ पे पहुँचता है तो दो जगह पे डिवाइड हो जाता है। इस पॉइंट पे पहुँच के कुछ क्यू से पास करेगा, कुछ पास करेगा वो आर से। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस कम है ना, तो यहाँ से ज़्यादा करंट पास करेगा, और आर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से कम करंट पास करेगा। लेकिन फिर वो करंट दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आके इस पॉइंट पे, और पॉइंट पे इकट्ठा होकर फिर वो उतना ही करंट आ जाएगा जितना कि वो स्टार्टिंग में था। यानी कि वायर एस से उतना ही करंट पास हो रहा है जितना वायर पी से हो रहा है, लेकिन क्यू और आर से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। तो ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं जाके कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो हमसे कहा जा रहा था करंट इन द वायर पी इज इक्वल। इक्वल तो बिल्कुल नहीं था, हमने देखा है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन ए और बी वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। सी में कहा जा रहा था करंट इन द वायर आर इज़ इक्वल टू द करंट इन द वायर एस। नहीं, ऐसा भी नहीं था, बल्कि एस में तो ज़्यादा हो जाएगा करंट, आर में तो कम था। द करंट इन द वायर एस इज़ इक्वल टू द करंट इन द वायर पी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो पी आपका जितना करंट पी से पास होता है फिर वही दोबारा आपके पास एस पे मिल रहा होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।